आज बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है सहराई वर्सेस बम्बन खिरिया के बीच में। तो मैं सीधे ग्राउंड पर पहुंचकर टॉस करा तो टॉस जीते हमारे कप्तान साहब। अब यहाँ पर सहराई की टीम फील्डिंग लगा ली तो ओपनिंग पर जाते हैं मैं और पवन। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर मैं स्टेट में छक्का लगाता हूँ, लेकिन चौथी बॉल पर लॉन्ग ऑन पे मैं कैच आउट हो जाता हूँ। उसके बाद बल्लेबाजी पे जाता है जयपाल, तो लास्ट बॉल पर जयपाल चौका लगा देता तो हमारा स्कोर हो जाता एक ओवर में 10 रन। फिर दूसरे ओवर की पहली बॉल पर पवन ऑफ साइड में एक छक्का लगाता है। इसके बाद लगातार यहाँ पर 3 बॉलर डॉट खेलता है, 5 बॉल पर फ्लिक करता कैच उठता, लेकिन फील्डर से कैच छूट जाता, 1 रन मिल जाता और जयपाल यहाँ पर लास्ट बॉल पर छक्का लगा देता, हमारा स्कोर पहुंच जाता 23 रन। फिर तीसरे ओवर में पवन यहाँ पर 2 छक्का लगा देता और जयपाल चौथे ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर खेलता, लेकिन लास्ट बॉल पर वह आउट हो जाता, तो हमारा स्कोर था अब 4 ओवर में 45 रन। अब आता है मैच का 5वां ओवर। तो 5वें ओवर में ध्रुव यहाँ पर 2 छक्का लगाता, लेकिन लास्ट बॉल पर फिर से मारने जाता और सीधा कैच आउट हो जाता है। अब आता है मैच का 6वां ओवर। तो 6वें ओवर में सहराई यहाँ पर शानदार कमबैक करती है और रन देती है मात्र 1। फिर 7वें ओवर की पहली बॉल पर पवन ऑफ साइड में खेलता और 2 रन के लिए दौड़ता, तो पवन यहाँ पर रन आउट हो जाता है। इसके बाद ओमकार भाई साहब लड्डू भी क्लीन बोल्ड हो जाते, लेकिन लास्ट बॉल पर उमेश से छक्का लगा देता, स्कोर पहुंच जाता है 74 रन। अब बचता है लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर में कल्ला और उमेश एक चौका लगा देते, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 83 रन। फिर हम लोग यहाँ पर फील्डिंग पर लग जाते और पहला ओवर करता है पवन। तो दूसरी बॉल पर बल्लेबाज लेग साइड में एक शानदार चौका लगाता, लेकिन तीसरी बॉल पर स्टेट में मारता और सीधा लड्डू के हाथों में कैच आउट हो जाता है। फिर पवन की चौथी बॉल पर कट खेलकर बल्लेबाज चौका लगा देता, लेकिन 6वीं बॉल पर फिर से मारने जाता और सीधा उमेश के हाथों में आउट हो जाता। तो पहले ओवर से रन आते हैं 8 और 2 विकेट। अब दूसरा ओवर डालने आता है जयपाल। तो जयपाल अपने ओवर में 3 छक्का खा जाता, तो सहराई का स्कोर पहुंच जाता है 28 रन। फिर हम तीसरा ओवर भी पवन से ही कराते, तो पवन स्टार्टिंग में काफी अच्छी गेंदबाजी करता, लेकिन लास्ट बॉल पर 1 चौका लग जाता, तो सहराई का स्कोर बढ़ के हो जाता 35 रन। अब हमको यहाँ पर विकेट की बहुत ही जरूरत थी, तो गेंदबाजी पर आता हूँ मैं। तो मेरी तीसरी बॉल पर बल्लेबाज मारता और सीधा कप्तान के हाथों में आउट हो जाता है। फिर मेरी चौथी बॉल पर बल्लेबाज स्टैंड में एक छक्का लगाता, लेकिन लास्ट बॉल पर मैं उस बल्लेबाज को कीपर के हाथों में कैच आउट करा देता हूँ। अब 5वां ओवर लेकर आता पवन। तो तीसरी बॉल पर बल्लेबाज लॉन्ग ऑन पे एक छक्का लगाता, लेकिन चौथी बॉल पर पवन उस बल्लेबाज को बोल्ड मार देता, लेकिन पवन की लास्ट बॉल पर एक छक्का और लग जाता, तो सहराई के स्कोर पहुंच जाता 56 रन। अब सहराई को जीतने के लिए चाहिए तो मात्र 18 बॉलों में 28 रन। फिर ओवर लेकर आता हूं मैं। फिर मेरी पहली बॉल पर बल्लेबाज कैच लगता और 1 रन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उमेश का अच्छा थ्रो राहुल भाई साहब की कीपिंग की वजह से वह रन आउट हो जाता है। फिर मेरी तीसरी बॉल पर बल्लेबाज एक शानदार स्टैंड में छक्का लगाता, लेकिन बाकी की 2 बॉलों में डॉट काट देता हूँ। अब सहराई को जीतने के लिए चाहिए तो 12 बॉलों में 22 रन। अब 7वां ओवर डालता है जयपाल। तो दूसरी बॉल पर बल्लेबाज लॉन्ग ऑन पे खेलता है, सीधा कैच पवन के हाथों में आ जाता है। फिर तीसरी बॉल यहाँ पर डॉट काटता है, लेकिन बाकी की 3 बॉलों में जयपाल यहाँ पर 2 चौका और 1 छक्का खा जाता, तब सहराई को जीतने के लिए चाहिए थे मात्र 8 रन। अब हमारी सभी की उम्मीद थी मुझ पर, क्योंकि आखिरी ओवर था मेरा। अब यहाँ पर आखिरी ओवर स्टार्ट होता है, पहली बॉल होती है डॉट और दूसरी बॉल पर यहाँ पर 1 रन मिल जाता है। फिर मैं यहाँ पर तीसरी बॉल डॉट काटता हूँ। अब चाहिए तो 3 में 7, तो मेरी चौथी बॉल लेग पर फुल टॉस होती है, बल्लेबाज मारता है तो 2 रन मिल जाते हैं। अब चाहिए तो 2 बॉलों में 7 रन, तभी मेरी 5 बॉल पर एज लगता है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन दौड़ के आ जाता, तो मेन बैट्समैन यहाँ पर रन आउट हो जाता है। अब सहराई को जीतने के लिए चाहिए तो 7 रन, 1 बॉल में ड्रा के लिए 6 रन। तो मैं लास्ट बॉल डालता हूँ, लास्ट चली जाती है डॉट। तो यह मैच हम बड़े आराम से जीत जाते हैं।